हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा आपको, इसमें से एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम माइक्रो प्रोसेसर का हो और उसमें इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि दो चार नहीं रहे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए इसको, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इन द ईयर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उसको कब मतलब खोज किया गया किस ईयर में फर्स्ट टाइम, तो हो जाएगा 1959 में, यानी कि 1959। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ईस्वी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्वेंशन आईसी का जब पूछेगा तो 1959 ईस्वी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डैट वाज इन्वेंटेड वाज इंटेल 4004 इन द ईयर, यानी कि 4004 माइक्रो प्रोसेसर जो है वह किस ईयर में बनकर तैयार हुआ, तो हो जाएगा 1971 में, यानी कि 1971 ईस्वी में। ध्यान रहे यहाँ पर, अगर 4004 माइक्रो प्रोसेसर का बात करेगा कि इसके बारे में पूछेगा ईस्वी, तभी 1971 ईस्वी आंसर होगा। यानी कि 4004 माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल का, वह कब बनकर तैयार हुआ, तो 1971 ईस्वी में। और आईसी का जब बात करेगा कि आईसी कब बनकर तैयार हुआ, तो 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब जो भी यहाँ से क्वेश्चन होगा वह सिर्फ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का है, और उसके बाद 8086 माइक्रो प्रोसेसर का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, इट वाज लॉन्च बाय द इंटेल टीम इन द ईयर ऑफ 1976, यानी कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वह 1976 ईस्वी में लॉन्च हुआ बन करके, या आप इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं कि कब तैयार हुआ, तो 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ड ऑन NMOS टेक्नोलॉजी, यानी कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो NMOS इस टेक्नोलॉजी पर यह आधारित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है, मेनली इंक्लूड डाटा बस 8 बिट, यानी कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें पूछेगा आपसे कि इसका डाटा बस कितना होता है, हो जाएगा 8 बिट। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का डाटा बस कितना होता है, तो हो जाएगा 8 बिट। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस बस कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 16 बिट। और इसी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पूछेगा जिसे काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, यानी कि पीसी, इसका शॉर्ट फॉर्म पीसी देता है। तो प्रोग्राम काउंटर का जब पूछेगा कि यह कितने बाइट के होते हैं प्रोग्राम काउंटर, तो 16 बिट के हो जाएंगे सिर्फ 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ही स्टैक पॉइंटर जो होता है वो भी 16 बिट का होता है। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ही रजिस्टर जो होता है वो 8 बिट का होता है। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 5 वोल्टेज, यानी कि 5 वोल्ट जो होता है इसमें पावर सप्लाई होता है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वह 3.2 मेगाहर्ट्ज होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो भी पॉइंट आपको बताया गया है, इसमें से एग्जाम में निश्चित रूप से एक ना एक क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है, द कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस इज 2 to the power 16 विच इज 64 KB ऑफ मेमोरी, यानी कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो डिवाइस का, यानी कि इसका जो क्षमता होता है मेमोरी का वह 64 KB होता है। आपको 2 के पावर 16 भी दे सकता है या 64 भी दे सकता है। कैपेबिलिटी हो जाएगा इतना 2 के पावर 16, मेमोरी क्षमता 64 KB में दिया जाता है। तो आपको दोनों याद रखना है, हो सकता है दोनों में से कोई एक दे दे। नेक्स्ट है कि यह जो इस बना होता है होता है नमोस टेक्नोलॉजी, आपको बतावे किए थे। 85 जो होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर वो NMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है।
और इसमें 6200 ट्रांजिस्टर उपस्थित होते हैं जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें। नेक्स्ट है ए टोटल ऑफ 246 ऑपरेशनल कोड, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 246 ऑपरेशनल कोड होता है। तो आपको यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और 74 या 80 इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। तो आपको 74 अधिकांशतः देता है, 80 कहीं कहीं देता है। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक ही देगा। नेक्स्ट है इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ 2 की पावर 8 यानी कि 256 इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। इसका एबिलिटी एड्रेस जो होता है 2 की पावर 8 यानी कि 256 इनपुट होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ही कि दिस माइक्रो प्रोसेसर इज अवेलेबल ऑन 40 पिंस, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 40 पिंस होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाए, निश्चित रूप से एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा। एक याद हमको तो अंदाज़ है इसमें से 3 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट फंक्शन ऑफ ऑन ए क्लॉक साइकिल हैविंग ए ड्यूटी साइकिल ऑफ 50%, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो ड्यूटी साइकिल होता है क्लॉक साइकिल का वो 50% होता है। नेक्स्ट है द आर्किटेक्चर ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर मेनली इंक्लूड द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो आर्किटेक्चर होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, उसे मुख्य रूप से टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट जो होते हैं उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर एंड लॉगिन यूनिट डिकोडर, यानी कि देखिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है, यहाँ पर आपको बताया गया 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इसमें जो इंक्लूड होते हैं आर्किटेक्चर, उसी का नाम दिया गया है कि कौन कौन से यूनिट, कौन कौन से आर्किटेक्चर उपस्थित होते हैं। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल उपस्थित होते हैं, और साथ ही साथ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसके बाद डिकोडर, उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंटरप्ट कंट्रोल, ये रजिस्टर एरे, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ये जितने भी अभी बताया गया आपको, ये सब उपस्थित होता है आर्किटेक्चर में 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। और नेक्स्ट है द फ्लैग रजिस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। देखिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में देता भी है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का फ्लैग रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग 5 प्रकार याद रखिएगा। और 5 प्रकार में कौन कौन से होता है कभी कभी दे देगा कि नाम देने के लिए, तो देना होगा साइन फ्लैग, इसके बाद में दूसरा है जीरो फ्लैग, तीसरा है एक्सिलरी कैरी फ्लैग, और चौथा है पैरिटी फ्लैग, और 5वां है कैरी फ्लैग। तब को यह मेनली 5 को याद रखना है कि दे देगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का कि फ्लैग रजिस्टर के बारे में बताइए, तो ये 5 को देना होगा। द पैरिटी लिस्ट ऑफ दिस इंटरप्ट सिग्नल इज, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो पैरिटी रजिस्टर होता है इंटरप्ट सिग्नल, तो उसी का लिस्ट, यानी कि दे देगा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इंटरप्ट सिग्नल के प्रकारों को लिखे, या उसके लिस्ट को लिखे, या कितने प्रकार के इंटरप्ट सिग्नल होते हैं उसको लिखे। 4 नंबर में दे सकता है। हो सकता है इसके बारे में कुछ व्याख्या करने के लिए दे दें, तो हम लोग देखेंगे पैरिटी फ्लैग के बारे में। तो ट्रैप पैरिटी फ्लैग जो होता है इसके पास हाईएस्ट पैरिटी होते हैं, और RST 7.5 जो होता है उसके पास हाई होता है, और RST 6.5 होता है वो मीडियम होता है, और RST 5.5 होता है उसके पास लो होता है, और INTR जो होता है उसके पास सबसे कम होता है यानी लोवेस्ट। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि सबसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे ज़्यादा मतलब पैरिटी फ्लैग किसके पास है, सॉरी जी, सबसे ज़्यादा पैरिटी किसके पास है, किस इंटरप्ट सब सिग्नल के पास, तो हो जाएगा ट्रैप। और सबसे लो पूछेगा तो हो जाएगा INTR, और केवल लो देगा तो RST 5.5।
हो सकता है आपको चारों ऑप्शन में से दे देगा कि इसमें से कौन सा लो है या कौन सा मीडियम है, कौन सा हाई है, तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे, एक मिनट आगे देखने से पहले हम आपको एक बार ये बता देना चाहते हैं कि हो सकता है आपको ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर दिया गया है, हो सकता है कि दे दे कि इनमें से कौन सा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो हो सकता है इसमें से 3 को कोई दे दे, इसमें से कोई 3 को दे दे, और ऑल ऑफ एवर भी दे सकता है, या 2 को दे या 3 को दे दे, जिसमें से 2 को इसमें से रहेगा और 2 रहेगा जो दूसरे की मतलब दूसरा कोई नाम रहेगा। तो उस तरह से भी छांट कर दे सकता है आपको। तो चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। इसका है फर्स्ट नंबर, इट इज़ अवेलेबल इन 3 वर्जन बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। यानी कि 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इसका 3 वर्जन जो उपलब्ध है वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर उपलब्ध है, यानी फ्रीक्वेंसी के ऑपरेशन के आधार पर। तो हम लोग देखेंगे जो 3 गो 8086 जो 3 जो है 3 टाइप जो है 8086 माइक्रो प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी के आधार पर, तो कौन कौन से हैं। तो देखिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर देगा वो, उसका फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो हो जाएगा 5 मेगाहर्ट्ज़। लेकिन वहीं पर सिर्फ 8086 और उसमें 2 लगा दे कि माइक्रो प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी, तब हो जाएगा 8 मेगाहर्ट्ज़। और सी लिख करके तब दे 8086 1, या केवल 8086 1 भी दे तो हो जाएगा 10 मेगाहर्ट्ज़। तो आपको यह तीनों याद रखना हो, इसमें से भी एक क्वेश्चन देता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इट यूजेज 2 स्टेज ऑफ पाइपलिंग, डेट इज फेच स्टेज एंड एग्जीक्यूट स्टेज। तो आपको दे सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर के पाइपलिंग स्टेज के बारे में दे, या कितने प्रकार के पाइपलिंग स्टेज होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के। तो 2 होते हैं, फेच स्टेज और एग्जीक्यूट स्टेज। तो इसको भी साथ में याद रखना है आप लोगों को, और साथ में वीडियो को लाइक करते हुए चलिए जिससे अच्छा लगे हमको भी। तो देखिए अगला है, इट हैज़ 256 वेक्टर्ड इंटरप्ट। यानी कि देखिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर के पास कितने वेक्टर इंटरप्ट है, तो 256। आगे दिया है, इट कंसिस्ट ऑफ 29,000 ट्रांजिस्टर। यानी कि जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास 29,000 ट्रांजिस्टर उपलब्ध हैं, और 8085 के पास 6200 थे। नेक्स्ट है, इंटेल 8086 इज ए 16 बिट HMOS माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि देखिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपका NMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित था, और जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो HMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो आपको यह भी याद रखना है, इसमें से जरूर क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अवेलेबल इन 40 पिंस DIP चिप। यानी कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर उसमें 40 पिन उपलब्ध होते हैं, और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी 40 पिन उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है, इट इज यूजेज 5 वोल्ट DC सप्लाई फॉर दिस ऑपरेशन। और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में भी 5 वोल्ट DC सप्लाई आवश्यक होते हैं, और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी 5 वोल्ट ही आवश्यक था। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, द 8086 यूजेज 20 लाइन एड्रेस बस। यानी कि अगर दे देगा कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर कितने एड्रेस लाइन बस होते हैं, कितना मतलब 8086 माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस लाइन बस कितना होता है, तो 20 होता है। आपको यह भी याद रखना है। और इट है 16 लाइन डाटा बस। एड्रेस बस दे देगा तो 20 हो जाएगा, और डाटा बस देगा तो 16 यानी कि 16 हो जाएगा। तो आपको साथ में यह भी याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो, उस ग्रुप में अपने ब्रांच से जो भी रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए।